गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्री पोजिशन। और प्री पोजिशन के अंदर हमने कई सारे पॉइंट करा दिए हैं, जैसे यूज ऑफ इन, इनटू, ऑन, एट, विद और जी ऑफ, इस तरह के टॉपिक हमने करा दिए हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम आपको कराने वाले हैं यूज ऑफ फ्रॉम, यूज ऑफ फॉर। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस पर बने रहिए और ग्रामर की छोटी छोटी टिप्स लेते रहिए। तो समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं प्री पोजिशन। तो तैयार हो जाइए। आज आप सीखने वाले हैं यूज ऑफ फ्रॉम, यूज ऑफ, सॉरी, यूज ऑफ फॉर, फ्रॉम और फॉर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रॉम की। ये वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है। फ्रॉम, प्यारे बच्चों, ये हमारी एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब होता है से। कैसे? बाजार से, घर से, दिल्ली से, पेड़ से, आसमान से। जब कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग किसी स्थान से पृथक होती है, किसी स्थान से पृथक होती है, अलग होती है, यानी सीधे सीधे अंग्रेजी भाषा में कहेंगे सेपरेशन। जब कोई वस्तु सेपरेट होती है, अलग होती है, जब कोई वस्तु किसी स्थान से अलग हो तो वहां फ्रॉम का यूज होता है। से के अर्थ में फ्रॉम का यूज होता है। जैसे माय फादर केम फ्रॉम दिल्ली, मेरे पापा दिल्ली से आए। ठीक, आगे बात समझ में। आई आई कम फ्रॉम माई ऑफिस एट 6 PM, मैं शाम को 6 बजे अपने ऑफिस से आ जाता हूँ। क्लियर? आ राइप फ्रूट फेल फ्रॉम द ट्री, यानी एक पका हुआ फल पेड़ से गिरा। और अ प्लेन अलाइटेड फ्रॉम द स्काई, यानी एक प्लेन आसमान से जमीन पर लैंड हुआ, अलाइटेड हुआ, उतरा। तो यहाँ इन कंडीशन में आप देख रहे हैं कि सब में फ्रॉम का ही यूज किया गया है। तो फ्रॉम का यूज सबसे पहले आप करने वाले हैं प्यारे साथियों, सेपरेट। सेपरेशन, सेपरेशन के अर्थ में फ्रॉम का यूज कब होगा? जब कोई वस्तु किसी स्थान से अलग होती है। जैसे अ फ्रूट, अ फ्रूट फेल फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से फल गिरा। तो यहाँ जो फल जो गिरा, कहां से गिरा? पेड़ से गिरा। तो कहीं ना कहीं पेड़ से गिर के नीचे आया, जमीन पे गिरा, तो इस स्थान से अलग हो गया। अ प्लेन alighted from the sky। तो यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ जो फ्रॉम का यूज किया गया। My father came from दिल्ली, मेरे पापा दिल्ली से आए। तो यहाँ फ्रॉम आया। तो तीनों ही सेंटेंस में बात हो रही है स्थान की, जहां से कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग पृथक हुई है, अलग हुई है। यहाँ पे पृथकता आ रहा है। सेपरेशन का मतलब होता है पृथकता, यानी जब कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग किसी स्थान से अलग हो जाती है, हट जाती है। जब हम किसी स्थान से आते हैं तो वहां से के अर्थ में फ्रॉम का यूज किया जाता है। जी, एक तो फ्रॉम का यूज इस कंडीशन में होता है जो आपने समझ लिया। दूसरी बात, एक वर्ड है सफरिंग, पीड़ित होना, सफरिंग। प्यारे साथियों, सफरिंग के बाद हमेशा फ्रॉम आता है।
सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये सेंटेंस बहुत प्रचलित है, चलन में है। इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। जब हम स्कूल में बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उस समय सफरिंग के बाद हम फ्रॉम का यूज अवश्य करते हैं। तो फ्रॉम का यूज इस कंडीशन में सफरिंग के बाद ही होता है। मेन पॉइंट ये है सेपरेशन। सेपरेशन के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, सफरिंग के बाद ही फ्रॉम का यूज होता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब सफरिंग का प्रयोग थोड़ा आगे देख, सॉरी सफरिंग का प्रयोग नहीं, फ्रॉम का प्रयोग थोड़ा आगे देख लेते हैं, आगे समझ लेते हैं। एक्सक्यूज मी। जी बात कर लेते हैं और सफरिंग का यूज, सॉरी फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ होता है। सफरिंग का नहीं, फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ होता है। यस प्लीज। जी अब बात कर लेते हैं अगर हम बात करते हैं टाइम एक्सप्रेस की, तो टाइम एक्सप्रेशन के लिए, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। जब कोई एक्शन किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बीच बीच होगा, दौरान होगा, जब कोई कार्य फिक्स टाइम में किया जाएगा तो वह फ्रॉम का यूज होगा। टाइम एक्सप्रेस के लिए टेंस हमारा प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। कोई सा टेंस भी हो सकता है, डजंट मैटर। जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, फ्रॉम मॉर्निंग टू या टिल इवनिंग। मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता हूं। तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, यहां प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ठीक, और समझिए ही विल कम हेयर फ्रॉम मंडे नेक्स्ट, या फिक्स टाइम की बात हो रही है। वह अगले सोमवार से यहां आया करेगा। तो यहां फ्रॉम आ गया, फ्यूचर एक्शन। हर मदर used to read the Ramayan from 5 a.m. to 7 a.m. उसकी मम्मी सुबह 5 बजे से 7 बजे तक रामायण पढ़ा करती थी। तो यहाँ एक टाइम दे दिया है 5 से 7 का, ये पास्ट में फिक्स टाइम दे दिया है। तो यहाँ भी फ्रॉम का यूज किया गया है। अगर हम टाइम एक्सप्रेस की बात करते हैं तो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे हमने देखा कि फ्रॉम का यूज तीनों टेंस में आसानी से किया जा सकता है। जी चलिए आगे समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ओरिजिन या सोर्स की, स्रोत, इन्हें हिंदी में बोलते हैं बच्चों स्रोत। जब कोई वस्तु
प्राकृतिक रूप से हमें कहीं से प्राप्त होती है, तो उस कंडीशन में ओरिजिन और सोर्सेज जैसे वर्ड का भाव प्रकट होता है। यानी जैसे मान लीजिए वी गेट हीट, वी गेट हीट फ्रॉम दी सन। हमें धूप कहां से मिलती है? हमें धूप सूरज से मिलती है, सूर्य से मिलती है। तो ये जो धूप का जो मिलना है वो कहां से, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? सन से हुआ है। दी गंगा रेज फ्रॉम दी हिमालयाज। गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? हिमालय पर्वत से हुआ है। तो यहाँ देखो, यहाँ बात कर रहे हैं हम सोर्स की ओरिजिन की, तो यहाँ फ्रॉम का यूज हो रहा है। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द ट्रीज एंड एयर्स। हमें ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो ये सब क्या है? ओरिजिन है ये। तो ओरिजिन, जहां बात ओरिजिन की होगी, सोर्स की होगी, वहां हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो सबसे ज्यादा फ्रॉम का यूज आपने कहाँ देखा? सबसे ज्यादा आपने फ्रॉम का यूज देखा सेपरेशन के लिए, टाइम एक्सप्रेस के लिए और ओरिजिन के लिए। इन तीन कंडीशन में फ्रॉम का ज्यादा यूज किया गया है। तो प्यारे साथियों, फ्रॉम का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ठीक, चलिए अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। जी, एस्केप फ्रॉम, इसके बाद भी फ्रॉम का यूज होता है। अगर हम बात करते हैं नेटिव प्लेस की, क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम, वेयर आर यू कम फ्रॉम। आप कहाँ के रहने वाले हो? तो आई कम फ्रॉम दिल्ली। तो इस एस्केप के बाद भी फ्रॉम का यूज होता है और इस कंडीशन में फ्रॉम का यूज किया जाता है। हम सिंपली बोल लेते हैं, भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? वेयर डू यू बिलोंग टू, बिलोंग के बाद टू आता है और इस कंडीशन में फ्रॉम आता है। तो आपने देखा फ्रॉम का यूज कुछ इस तरीके से किया जाता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। जी, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फोर की। जो फोर का यूज ज्यादातर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में होता है। अनिश्चित समय को एक्सप्रेस करने के लिए हम फोर का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा इसका यूज जो होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर हम इस टेंस की बात करेंगे तो इस टेंस में टाइम बताने के लिए, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए फोर का यूज किया जाता है। फोर का भी होता है और सिंस का भी होता है। ठीक,
सिंस का भी होगा। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर सम टाइम। मैं आपको कुछ समय से पढ़ा रहा हूं। तो यहां पीरियड ऑफ टाइम आ गया है। पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम बात करेंगे पीरियड ऑफ टाइम की तो वह फॉर का यूज होगा। जैसे फॉर सम टाइम, कुछ समय से, फॉर लॉन्ग, काफी समय से, फॉर एज, युगों युगों से, फॉर सेंचुरी, शताब्दी से, फॉर सेकेंड, फॉर मिनट, फॉर आवर्स, फॉर डेज, फॉर वीक, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स। तो प्यारे छात्रों, ये सब हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। इनके लिए हम फॉर का ही यूज करते हैं। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो फॉर का यूज होता है वो इस कंडीशन में होता है। एक आध एग्जांपल और समझ लीजिए, इसे रब कर दूं जी। यस, he has been playing cricket for 2 hours. For 2 hours, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। He has been playing cricket for 2 hours. वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अगर इस सेंटेंस में हम सिंस का यूज करेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, he has been playing cricket since 2 o'clock। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे सिंस का यूज हो गया। हम सिंस का यूज ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका और है, he has been playing cricket since 2 hours ago। इस प्रकार से एगो लगते ही यहाँ पे सिंस का यूज किया जाएगा। इस प्रकार से तो आपने देखा कि फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया गया। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्योंकि अभी हम फॉर का यूज पढ़ रहे हैं तो हम फॉर पे फोकस करेंगे। जब हम सिंस के बारे में पढ़ेंगे तब सिंस के बारे में बात करेंगे।
आगे समझते हैं। फोर का यूज बिलीफ, कंट्री। जब बात आती है विश्वास की और देश की, तो प्यारे बच्चों डाइट के बाद फोर का यूज होता है। डाइड फोर, जैसे मैनी सोल्जर डाई फॉर देयर कंट्री। बहुत से सिपाही अपने देश की खातिर शहीद हो जाते हैं, अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। शी डाइड फॉर हर बिलीफ। इस प्रकार तो प्यारे साथियों डाइड के बाद भी फोर का यूज किया जाता है। जब हम किसी वस्तु के प्राइस की बात करेंगे, रेट की बात करेंगे, तो वहां भी हम फोर का यूज करेंगे। जैसे हम दुकान पर गए, हमें एक शर्ट पसंद आ गई, हमने उस गारमेंट ओनर से पूछा, जो दुकानदार था, जो शॉपकीपर था, गारमेंट शॉपकीपर था, उससे हमने पूछा भैया हमें ये शर्ट चाहिए, ये कितने की है? उसने कहा शायद ये शर्ट 500 रुपये की है। तो जब हमने उससे पूछा तो हमने कुछ उससे इस प्रकार पूछा, हाउ मच इज इट फॉर? भैया कितने की है? उसने कहा इट्स फॉर 500 रुपीज। उसने कहा ये 500 रुपये की है। तो खरीदारी करते समय जब हम किसी वस्तु के रेट पूछते हैं या बताते हैं, तो उस कंडीशन में हम फोर का यूज करते हैं, इस तरीके से। जी, अब थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। कुछ वर्ड और हैं जिनके साथ फोर का यूज होता है, जैसे वेट फॉर, वोट फॉर, फेमस फॉर, एलिजिबल फॉर, सुटेबल फॉर, मेक फॉर, वेट फॉर, वोट फॉर, फेमस फॉर, एलिजिबल फॉर, सुटेबल फॉर, मेक फॉर, एगर फॉर। तो कुछ इस प्रकार से फोर का यूज इन वर्डों के साथ किया जाता है। एग्जांपल लेते हैं, दी कैंडिडेट आर नॉट
eligible for this post. इस पोस्ट के लिए अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं है, योग्य नहीं है, तो फॉर का यूज एलिजिबल के बाद इसमें होगा। आगरा इज फेमस फॉर दी ताज। आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। तो फॉर का यूज इन वर्डों के साथ इस प्रकार से होता है। I was waiting for the train. मैं रेलगाड़ी का इंतजार कर रहा था। तो आप समझ रहे हैं कि फॉर का यूज इस तरीके से किया जाता है। अब फॉर का जो यूज होता है वो के लिए के अर्थ में भी होता है। के लिए के अर्थ में कैसे होगा? आई बॉट अ बुक। मैंने पुस्तक खरीदी। फॉर माई सन। अपने बेटे के लिए। मैंने अपने बेटे के लिए पुस्तक खरीदी। तो यहां पे के लिए फॉर का यूज हो गया। ठीक। What is the reason for her absence? रीजन के बाद जो फॉर का यूज होता है। एम्बिशियस फॉर, रीजन फॉर, एम्बिशियस फॉर। तो इस प्रकार आपने देखा कि फॉर का यूज किया गया है। तो मैं समझता हूं फॉर का यूज जो है काफी है, पर्याप्त है। इससे या तो होता नहीं है, कुछ वर्ड और छुपे हुए हैं जिनके साथ फॉर का यूज होता है। तो आपका काम इतने से चल जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक। आगे इस टॉपिक को लेकर और चलते हैं, देखते हैं। अभी इसमें काफी समय बचा है और काफी पॉइंट भी बचे हैं जी। चलिए हम बात कर लेते हैं बिसाइड की। कल भी थोड़ा सा मैंने इसका जिक्र किया था और इसके साथ बिसाइड्स की। बिसाइड और बिसाइड्स दोनों में केवल एस का अंतर है। देख लीजिए, दोनों की स्पेलिंग में केवल एस का अंतर है। इसका मतलब होता है पास में या निकट। ये प्लेस को इंडिकेट करता है। और इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। के अतिरिक्त, के अलावा, के अतिरिक्त, के अलावा। ठीक। बिसाइड means by the side of, besides means in addition to, in addition to। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। सीधी सिंपल सी भाषा में यूं कहिए, जब कोई एक्शन
हमारे पास में होता है। तो वहां पास के लिए बिसाइड का यूज करते हैं। जैसे द चाइल्ड वॉज प्लेइंग beside her mother। बच्चा अपनी माँ के पास अपनी माँ के निकट खेल रहा था। He came and sat beside me। वह आया और मेरे पास बैठ गया। तो आपने देखा कि beside का यूज किस प्रकार किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं besides की। besides मिल्क, दूध के अलावा, I eat bread and butter। for breakfast। मैं दूध के अलावा नाश्ते में मैं ब्रेड और बटर भी खाता हूँ। नाश्ते में मैं दूध के अलावा ब्रेड और बटर भी खाता हूँ। तो बिसाइड्स का मतलब के अलावा, दूध तो पीता हूँ, दूध के अलावा क्या खाता हूँ, ब्रेड और बटर। तो यहाँ पर जब एक समय में एक एक्शन के अलावा हम कोई दूसरा एक्शन भी करते हैं तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं बिसाइड्स का। बिसाइड्स रामू के अलावा ऑल वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। रामू के अलावा सारे फंक्शन में उपस्थित थे। बिसाइड्स एप्पल, सेब के अलावा, आई लाइक टू ईट मैंगो। मैं सेब के अलावा मैं आम खाना भी पसंद करता हूँ। बिसाइड्स हरी, मोहन वॉज देयर। बिसाइड्स हरी के अलावा मोहन भी वहां पर था। ठीक। बिसाइड्स अ बुक आई बॉट अ पेन। मैंने पुस्तक के अलावा पेन भी खरीदा। तो जब हम एक समय में एक वस्तु से ज्यादा दूसरी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो वहां बिसाइड का यूज होता है। बिसाइड दो एक्शनों को, दो नाउन को जोड़ने के लिए किया जाता है इसका यूज। और समझिए इस एग्जाम्पल। बिसाइड आइसक्रीम, आइसक्रीम के अलावा आई टुक पेप्सी। आइसक्रीम के अलावा मैंने पेप्सी भी ली। तो आइसक्रीम तो खाई मजे में, इसके साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी। दोनों एक्शन साथ में हो गए, आइसक्रीम के खाने का भी और पेप्सी के पीने का भी। Besides a book, I bought a pen। मैं एक पुस्तक के अलावा, एक पुस्तक के अतिरिक्त मैंने पेन भी खरीदा। तो प्यारे साथियों, आपने क्या देखा? आपने देखा
कि बिसाइड का यूज तो होता है पास के अर्थ में, और बिसाइड्स का यूज होता है के अतिरिक्त के अर्थ में, के अलावा के रूप में। बिसाइड बिसाइड्स में केवल यही अंतर है। बिसाइड का यूज प्लेस को इंडिकेट करने के लिए किया जाएगा, जबकि बिसाइड्स का यूज के अतिरिक्त के अलावा के अर्थ में किया जाएगा। तो इसके यूज में सावधानी, थोड़ा ध्यान रखना, मीनिंग पे फोकस रखना। जब तक आपको इन दोनों का मीनिंग मालूम नहीं होगा, आप इसमें एरर नहीं पकड़ सकते। इनका यूज बहुत ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा ही धमाकेदार है। इसलिए हर पॉइंट को अच्छी तरीके से समझते रहिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ग्रामर इतनी टफ नहीं है तो इतनी आसान भी नहीं है। एक सिंपल सी बात है, ग्रामर इज नॉट इजी टू लर्न। अंग्रेजी ग्रामर सीखने में आसान नहीं है। प्रैक्टिस, एवरीथिंग रिक्वायर प्रैक्टिस। हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस करो, जैसे आप मैथ्स के सवाल सॉल्व करते हो ऐसे ग्रामर की प्रैक्टिस करो, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करो। तो ऐसे करने से आपकी बहुत अच्छी कमांड और ग्रिप बन जाएगी ग्रामर में। तो इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे कल। मैं समझता हूँ आज के लिए इतने काफ़ी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।